शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग की श्लोक 41 से 45। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समाह शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। हिंदी अनुवाद। जो योग भ्रष्ट होता है वह पुण्यकर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त कर वहाँ अनेक वर्षों तक निवास करता है, तत्पश्चात पवित्र और संपन्न लोगों के घर में जन्म लेता है। भावार्थ। यदि कोई योग का पूर्ण अभ्यास नहीं कर पाता तो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह अगले जन्म में पुण्यात्मा या समृद्ध परिवार में जन्म लेकर पुनः योग का अवसर पाता है। श्लोक 42। अथवा योगिना में कुले भवती धीमताम एतदि दुर्लभतर लोकये जन्म यदि दृश्यम। हिंदी अनुवाद। या फिर वह बुद्धिमान योगियों के ही परिवार में जन्म लेता है, ऐसा जन्म तो इस संसार में अति दुर्लभ है। भावार्थ। कभी कभी योग भ्रष्ट व्यक्ति को महान योगियों के घर जन्म मिलता है जो उसे शीघ्र आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। श्लोक 43। तत्र तम बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, वहाँ वह अपने पूर्व जन्म की साधना से प्राप्त बुद्धि संयोग योग बुद्धि को पुनः प्राप्त करता है और फिर उसी से प्रेरित होकर पुनः सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। भावार्थ। पूर्व जन्म के संस्कार योगी को प्रेरित करते हैं जिससे वह शीघ्र ही साधना में आगे बढ़ जाता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द भ्रमाते वर्तते। हिंदी अनुवाद। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह अनायास ही उसी ओर आकर्षित होता है, यहाँ तक कि योग के जिज्ञासु भी वेद वचन से आगे बढ़ जाते हैं। भावार्थ। पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति अपने आप योग मार्ग की ओर खींचता चला जाता है और सांसारिक ज्ञान से परे चला जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध अखिल विश्व अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परागतिम। हिंदी अनुवाद। किंतु प्रयत्नशील योगी अनेक जन्मों की साधना से पवित्र होकर अंततः परमगति को प्राप्त होता है। भावार्थ। जो योगी निरंतर प्रयास करता रहता है वह धीरे धीरे अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है।